नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में बारिश का सिलसिला जारी, कई प्रोजेक्ट लबरेज, वरंगल के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। अमेरिका में आला तालीम हासिल करने के लिए गई हैदराबादी लड़की फाका कशी पर मजबूर, लड़की की वालदा ने वज़ीर ख़ारजा से लड़की को हिंदुस्तान लाने की अपील। मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद बहस के लिए कबूल, स्पीकर ओम बिरला का ऐलान। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी, अवाम ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो रेल के सफ़र को दे रही है तरजीह। 13 मंडलों के सुदूर को तब्दील करने के फैसले के खिलाफ बीजेपी कारकुनान ने नामपल्ली ऑफिस में डी अरविंद के खिलाफ किया ज़बरदस्त एहतजाज। मकान में सांप दाखिल होने पर एक शख्स ने की जीएचएमसी से शिकायत और जीएचएमसी की जानिब से कोई कार्रवाई न करने पर इस शख्स ने सांप को ही जीएचएमसी ऑफिस में छोड़ दिया। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाक़या। शदीद बारिश के पेश नज़र सरकारी मशीनरी आवाम की मदद के लिए पूरी तरह चौकस है, के कविता का ट्वीट। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। संगारेड्डी ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3.6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़िले के मुगड़मपल्ली में 7.63 सेंटीमीटर, ज़हीराबाद में 5.48 सेंटीमीटर, जनारम में 4.98 सेंटीमीटर, पटनचेरू में 4.6 सेंटीमीटर, हदनूर में 4.1 सेंटीमीटर बारिश हुई। सिंगूर प्रोजेक्ट में 4800 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। सिंगूर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 29.9 टीएमसी के बरखिलाफ इसकी सतह 21.631 टीएमसी तक पहुंच गई है। वरंगल ज़िले में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से वरंगल के कई इलाके महसूर हो गए हैं। वरंगल शहर के कई नशेबी इलाकों में पानी में फंसे अफराद को ट्रैक्टरों के ज़रिए बाज़ाबादकारी मराकिज़ मुंतकिल किया गया है। वरंगल हंटर रोड, एनटीआर कॉलोनी, साई नगर कॉलोनी और बिरिंदवन कॉलोनी मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गए। वरंगल पुलिस कमिश्नर ने मुकामी पुलिस हुक्काम के साथ ट्रैक्टर के ज़रिए सफ़र किया और मौजूदा सूरत हाल का मुआयना किया। कॉलोनियों में कश्तियों के ज़रिए इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। मेयर ने कहा कि ग्रेटर वरंगल में बाज़ाबादकारी मराकिज़ में आवाम को सहूलतें फराहम की जा रही है। मेयर ने एनटीआर कॉलोनी के आवाम को यकीन दिया कि हुकूमत इनके साथ है। उन्होंने कहा कि बारिश से मुतासरा इलाकों की आवाम को किसी खौफ की ज़रूरत नहीं है। शदीद बारिश की वजह से खम्मम के आबी ज़खायर भी लबरेज हो गए। कई मुकामात पर सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक में खलल पड़ा। मूसलाधार बारिश से खम्मम शहर की अहम सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई है। वक्फे से बारिश से आवाम और गाड़ी सवारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से ज़िले के एलमपल्ली प्रोजेक्ट की सतह में भी इजाफा दर्ज किया गया। इसी तरह हैदराबाद के 2 बड़े ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में भी पानी की सतह में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हैदराबाद की एक लड़की जो अमेरिका में आला तालीम हासिल करने के लिए गई थी और अब वहाँ की सड़कों पर फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसके बारे में जानने के बाद लड़की की मां ने मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को एक ख़त लिखा, जिसमें उनसे कहा गया कि वो अपनी बेटी को हिंदुस्तान ले आएँ। एमबीडी के तर्जुमान और बीआरएस लीडर खलीकुर रहमान ने इस ख़त को ट्विटर पर शेयर किया। हैदराबाद के मौला अली इलाके की रहने वाली सैयदा लुलु मिनहाज जैदी अगस्त 2021 में मास्टर्स करने के लिए अमेरिका गई थी। वहां जाने के बाद वो अक्सर अपनी मां से फ़ोन पर बातचीत करती थी। ताहम 2 माह से लड़की का कोई फ़ोन नहीं आया। परेशान घर वालों ने रोज़ाना इसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। इस दौरान हैदराबाद से अमेरिका जाने वाले कुछ लोगों ने जैदी की शनाख्त की और हैदराबाद में इनकी वालदा को इनकी हालत से आगाह किया। इत्तला मिली कि जैदी का सामान किसी ने चोरी कर लिया है, तो जैदी शिकागो की सड़कों पर फाका कशी कर रही है। लड़की की वालदा सैयदा वहाश फातिमा, जिन्हें अपनी बेटी की हालत का इल्म हुआ, ने मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से दरख्वास्त की कि वह अपनी बेटी को हिंदुस्तान वापस ले आएँ। इस सिलसिले में उन्होंने एक ख़त लिखा जो फ़िलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपका नाम भी भूल गया। मेरा नाम मिनहाज पर पैरामेडिक्स पूरा नाम मिनहाज जैदी। उन्हें लेके गए मेरे को हॉस्पिटल वाले साथ दिए, पैरामेडिक्स वाले साथ दिए, पर वहाँ पे खून लिए तो मैं कमजोर हो गई। अब मैं आपकी हेल्प करता हूँ कैसा भी। अल्लाह आप अच्छा। और पानी पियो, खाओ, आप इंशाल्लाह इतना कुछ जो है जरिया बनाएंगे।
ये खा वो दाल और वो रोटी का बोलता हूँ मैं वहाँ होटल पे। मेरे को आप वो मेरे को बहुत, अगर आप पालक मेरे को पालक या नहीं तो दही रहता है। पालक खाने में वहाँ पे ओहायो में थी तो एक अफगानी आदमी था बेचारा, मैं मामू को पहचानता था, तो मेरे को जब भी ब्लीडिंग हुई जाके मैं भाई रातब था ऐसा जाके वो तो जल्दी। अब आपको बेहतर है अब इंडिया चले जाओ, हैदराबाद। अच्छा, नहीं तो बहुत मार शहर हैदराबाद में बारिश के दौरान ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए आवाम की बड़ी तादाद ने मेट्रो रेल के सफ़र को तरजीह दी। इनमें दफातर को जाने वालों की बड़ी तादाद शामिल है। इन मुसाफिरीन ने कहा कि शदीद बारिश के नतीजे में पानी की निकासी के लिए मुनासिब इंतज़ाम ना होने और ड्रेन्स के भी खुले होने से कई मसाइल सामने आ रहे हैं। इन मसाइल से बचने के लिए वो मेट्रो को तरजीह दे रहे हैं। मुसाफिरीन ने कहा कि आम ट्रैफिक की बनिस्बत मेट्रो का सफ़र इनके लिए इंतहाई आसान भी है, क्योंकि शदीद बारिश के बाद ट्रैफिक के कई मसाइल सामने आ रहे हैं। बाज़ मुसाफिरीन ने कहा कि सड़क के रास्ते सफ़र पर इनको तकरीबन 1 घंटा दरकार होता है, जबकि मेट्रो के ज़रिए वो 15 मिनट तक अपनी मंजिल पर पहुँच रहे हैं। इन मुसाफिरीन ने कहा कि हर 2 या 3 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन आ रही है, जिसमें सफ़र इनके लिए मुश्किल नहीं है। इन मुसाफिरीन ने दीगर ट्रांसपोर्ट के मुकाबले इन दिनों मेट्रो को महफूज और सस्ता ट्रांसपोर्ट का जरिया करार दिया और कहा कि बारिश के दौरान टैक्सी बुक करना इनके लिए दुश्वार बन गया है। BRS के रुकन काउंसिल के कविता ने कहा कि शदीद बारिश के पेश नज़र सरकारी मशीनरी आवाम की मदद के लिए पूरी तरह चौकस है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि कंट्रोल रूम आवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब है। उन्होंने गुजारिश की कि परेशानी की सूरत में कंट्रोल रूम के ज़रिए हुक्काम से रब्ता कायम करें। उन्होंने कहा कंट्रोल रूम के साथ साथ इनका दफ्तर बारिश से मुतासर अफराद की मदद के लिए मौजूद है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर वज़रा और मुकामी MLAs दौरा कर रहे हैं और बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओहदेदार नशेबी इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाने के इक़दाम कर रहे हैं कि अवाम की बुनियादी ज़रूरियात में कोई कमी ना हो। कहा नशेबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। कविता ने कहा हुक्काम तिब्बी, खुराक, बिजली और सड़क की सहूलियात की बहाली के लिए फौरी इक़दाम कर रहे हैं। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना BJP के दफ्तर में निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले BJP कायदीन और कारकुनान ने रुकन पार्लियामेंट D अरविंद के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया। इन एहतजाजों ने D अरविंद पर एक तरफ़ा फ़ैसला करते हुए 13 मंडलों के सदूर को तब्दील करते हुए नए सदूर का इंतखाब करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि रुकन पार्लियामेंट अरविंद निज़ामाबाद पार्लियामेंट में अपने ही पार्टी के कारकुनों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आरमूर, बालकंडा और बोधन के सरकर्दा कायदीन व कारकुनान ने बीजेपी दफ्तर पर एहतजाज किया, जिससे दफ्तर में काफ़ी कशीदगी पैदा हो गई। मकान में सांप दाखिल होने पर एक शख्स ने GHMC से शिकायत की और GHMC की जानिब से कोई कार्रवाई ना करने पर इस शख्स ने सांप को पकड़कर GHMC की ऑफिस में ही छोड़ दिया।
हैदराबाद में एक शख्स की जानिब से की गई ये हरकत पर सरकारी अफसरान हैरतज़दा रह गए। मूसलाधार बारिश की वजह से अलवाल इलाके में संपत कुमार नामी नौजवान के घर सैलाब का पानी दाखिल हो गया। पानी के साथ सांप भी इसके मकान में घुस गया। GHMC के ओहदेदारों से शिकायत करने के 6 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर इस शख्स ने अपना सब्र खो दिया और सांप को ही GHMC वार्ड ऑफिस में ले आया और इसने सांप को ऑफिसर की मेज़ पर रख कर एहतजाज किया। इस शख्स की अजीबोगरीब हरकत से वहां मौजूद मुलाजिमीन में खौफ की लहर दौड़ गई। लोकसभा में अपोजिशन कांग्रेस और BRS की तरफ से मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद की नोटिस कबूल हो गई। इस सिलसिले में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तहरीक अदम एतमाद की नोटिस कबूल करते हुए इस पर मुबाहस की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया। बताया जाता है कि 50 अरकान की तायद के साथ पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद कबूल की जाती है। स्पीकर ओम बिरला ने इस तहरीक पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करते हुए मुबाहस का वक्त देने का भी ऐलान किया है। सियासी माहिरीन का कहना है कि अपोजिशन जमातों के तहरीक को शिकस्त होगी, क्योंकि BJP ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत के अरकान की तादाद 303 है और कांग्रेस ज़ेर क़यादत इत्तेहाद इंडिया की तादाद 142 है। BRS और मजलिस पार्टी भी हुकूमत की तहरीक की तायद में वोट देगी और YS जगन मोहन रेड्डी की पार्टी तहरीक के खिलाफ वोट देगी, जबकि तेलुगु देशम ने अभी अपना मौक़िफ़ वाज़े नहीं किया। मणिपुर तशद्दुद के खिलाफ आज ज़िला करीमनगर में जमात इस्लामी की जानिब से तेलंगाना चौक पर एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी सदारत अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद करीमनगर खैरुद्दीन ने की। इस एहतजाज में मर्द व ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इसके अलावा सिख भाइयों ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो फसाद हो रहे हैं इसकी ज़िम्मेदार मरकज़ी हुकूमत है। एहतजाजियों ने कहा, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन हुकूमत मुसलमान और दलित लोगों से नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने कहा, लिहाजा जमात इस्लामी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी। कहा, और अगर हुकूमत फसादात को ना रोके तो जमात इस्लामी अपना एहतजाज जारी रखेगी। इसके अलावा सिख बरादरी और दलित भाइयों की तरफ से भी पुरजोर मुखालिफत की गई और हुकूमत पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया गया। शदीद बारिश के बावजूद इस एहतजाज में शहर के मर्द व ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मणिपुर का जो इंसानियत सोच शर्मनाक वाक़या पेश आया है, ये हम सब के लिए और तलब है और मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत से हम अपील करते हैं कि खातियों को, मुजरिमीन को केफ़र किरदार तक पहुँचाए। और हुकूमत हमारी ये नारा देती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बेटी का एक बुलंद मुकाम है। और आज जो औरतों के साथ जो मणिपुर में जो वहशियाना और जो हरकतें और जो ज़्यादती जो इंसानियत सोच वाक़या पेश आया है और जो ख़वातीन के साथ जो अब तक चल रहा है, इस पर फौरी रोकथाम की ज़रूरत है। हम तमाम ख़वातीन इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि फ़ौरन वो इस पर काबू पा लें और इन तमाम मुजरिमीन को केफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। भैंसा शहर की कोरबा गली और कचेरी इलाके में आज सुबह के औकात में ज़िला निर्मल SP प्रवीण कुमार की हिदायत और भैंसा ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS की रास्ते निगरानी में पुलिस ने कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के तहत घर घर तलाशी लेते हुए दस्तावेज़ात की अदम दस्तियाबी और पेंडिंग चालानात की बुनियाद पर 82 मोटरसाइकिल, 3 ऑटोस और एक कार को जब्त किया। इस प्रोग्राम में टाउन CI L श्रीनिवास के अलावा सब इंस्पेक्टरान, जिनमें नरेश, साई कुमार, श्रीकांत, P शिवा और दीगर पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया। नमस्कार। आज कोरबा गली एरिया में पुलिस ने कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कंडक्ट किया। उसमें टोटल 86 व्हीकल हमने वेरीफाई किया। उसमें 82 टू व्हीलर्स है, 2 ऑटोज़ है और एक मिनी ऑटो है और एक कार है, जिसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम अच्छे से चेक कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि सब रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद हमने पब्लिक से कांटेक्ट किया। पब्लिक को बताया कि ट्रैफिक रूल्स का
इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों हेलमेट्स कंपलसरी किया गया है, ओवर स्पीडिंग से क्या होता है, एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा अवेयरनेस किया। ऐसे इसके साथ ही हमने लोगों से साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस किया थोड़ा सा, कि अभी लेटेस्ट साइबर फ्रॉड्स कौन से हैं, ऐसे फेक प्रोफाइल करके पैसे मांगते हैं लोग, जैसे OTP शेयर नहीं करना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए ऊपर से मैसेज आता है तो लिंक पे क्लिक करना, ऐसे बहुत से मोडस ऑपरेंडी के बारे में हमने लोगों से बात किया। तो इसका मेन पर्पस था लोगों में अवेयरनेस फैलना, लोगों के पास आना। पुलिस का ये कम्युनिटी कंडक्ट का जो पर्पस रहता है कि लोगों के बीच में आके अवेयरनेस करना, वही पर्पस से हम लोग यहाँ पर आए थे। तो सबका धन्यवाद। ज़िला आसिफाबाद कागज नगर कौटाला मंडल में बहुजन राज्य अधिकारा यात्रा के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना BSP के सदर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार का कोरटला मंडल के कारकुनों की अहम मीटिंग के लिए कोरटला मंडल मरकज पहुंचने पर मंडल के कायदीन सरपंच वेंकट और जिला सदर गणपति ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में रियासती सेक्रेटरी गणपति, मंडल कायदीन व दीगर ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियां और एक बार। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में बारिश का सिलसिला जारी, कई प्रोजेक्ट लबरेज, वरंगल के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। अमेरिका में आला तालीम हासिल करने के लिए गई हैदराबादी लड़की फाका कशी पर मजबूर, लड़की की वालदा ने वज़ीर ख़ारजा से लड़की को हिंदुस्तान लाने की अपील। मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद बहस के लिए कबूल, स्पीकर ओम बिरला का ऐलान। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी, अवाम ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो रेल के सफ़र को दे रही है तरजीह। 13 मंडलों के सुदूर को तब्दील करने के फैसले के खिलाफ BJP कारकुनान ने नामपल्ली ऑफिस में D अरविंद के खिलाफ किया ज़बरदस्त एहतजाज। मकान में सांप दाखिल होने पर एक शख्स ने की GHMC से शिकायत और GHMC की जानिब से कोई कार्रवाई न करने पर इस शख्स ने सांप को ही GHMC ऑफिस में छोड़ दिया। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाक़या। शदीद बारिश के पेश नज़र सरकारी मशीनरी आवाम की मदद के लिए पूरी तरह चौकस है, के कविता का ट्वीट। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827